यूट्यूब कक्षा में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। खंड काव्य के सारांश की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो खंड काव्य करने वाले हैं, खंड काव्य के सारांश पढ़ने वाले हैं, वो है रश्मिरथी, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। एक ही बहुत ही अच्छे कवि जो राष्ट्रवाद के कवि हैं, राष्ट्र के प्रेम में, मतलब राष्ट्र के बारे में लिखते हैं, देश से रिलेटेड चीज़ों के बारे में लिखते हैं। लेकिन इस पोयम में, इस खंड काव्य में जो उन्होंने लिखी है वो कर्ण के विषय में लिखी है। कर्ण जो महाभारत का एक बहुत ही यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति के बारे में लिखा है तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली धनुर्धर, लेकिन उसे महाभारत में कहीं भी उस प्रकार की जिसका वो हकदार था, वो उससे हमेशा वंचित रहा। तो उसी के बारे में लिखी गई है। एक बहुत ही बड़ी खंड काव्य है ये, है ना, जिसका सारांश मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ के व्यू से कराना चाहता हूँ। एग्ज़ाम में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो यदि हमें सारांश मालूम होगा, और टोटल इसमें 7 सर्ग है, तो यदि इसका सारांश हमें मालूम होगा तो हम आसानी से जो है सो क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में डिग्री 1 में शायद है, और बाकी यूपी 12th क्लास के बोर्ड में है, जो यहाँ पे लिखा हुआ वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, भरतपुर, इस सभी ज़िलों में ये रश्मिरथी खंड काव्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। रश्मिरथी जो इसका सारांश है, इसमें टोटल 7 सर्ग है, जिसमें प्रथम सर्ग में जो है सो कर्ण का शौर्य प्रदर्शन के बारे में बताया गया है। तो महाभारत में आप लोगों को वैसे मालूम ही होगा कि दो, है ना, दो पक्षों के बीच में युद्ध था, कौरव और पांडव। तो जो जो ये कर्ण था, पहले कर्ण के बारे में कुछ जान लेते हैं कि कर्ण कौन था। कर्ण के बारे में कहा जाता है कि ये जो माता कुंती थी, जो पांडवों की माता थी, उसका ही पुत्र था कुंती, और भगवान सूर्य का पुत्र था। उनके बारे में कहा जाता है कि कुंती के विवाह से पूर्व ही कर्ण को वो जन्म दे देती है। कोई ऋषि मुनि के श्राप से या आशीर्वाद से, ऐसा कुछ है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कि उनको वो पुत्र हो जाता है। तो लोक लाज से बचने के लिए क्या करती है, वो उसको नदी में बहा देती है। तो नदी में बहा देती है, तो वो बहते हुए क्या करता है, उसको जो है सो एक सूत नामक जाति होता है, वो जाति का एक आदमी जिसका नाम अधिरथ है, वो उसको बचाता है और उसका लालन पालन करता है। और वो और उसकी पत्नी का नाम राधा रहता है, वो दोनों मिलके उसको बड़ा करता है, पालन पोषण करता है। तो वो रहता है तो राजा के ख़ानदान से, मतलब राजा के घर में पैदा हुआ होता है, लेकिन चूँकि उसको नदी में बहा दिया जाता है और उसको सूत के द्वारा जो है सो पालन पोषण होता है, तो उसको सूत पुत्र भी कहते हैं। और उसके बचपन का नाम राधे भी था, क्योंकि जो है सो उसको जो है सो पालन करने वाली का नाम जो है सो उसकी माता क्या नाम था, राधा नाम था। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं अपने प्रथम सर्ग की ओर। तो प्रथम सर्ग में जो ये रामधारी सिंह दिनकर का जो, ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह का है कि जो प्रतिद्वंद्वता चलती रहती है राजकुमारों के बीच। राजकुमार यहाँ पे कौन कौन है, तो कौरव और पांडव के जो राजकुमार हैं उनके बीच में प्रतिद्वंद्वता चलती रहती है, और उसी के बीच में कर्ण आता है और अपना जो है सो शस्त्र कलाओं से अर्जुन, द्रोण सभी को जो है आश्चर्यचकित कर देता है। उसके बीच में आता है प्रतिद्वंद्विता के बीच, और अपनी कला से सबको आश्चर्यचकित कर देता है। और फिर इसी बीच में वो क्या करता है, अर्जुन को ललकारता है युद्ध में। ठीक है, उसको जो है सो चुनौती देता है। ठीक है, इसी के मतलब जब वो चुनौती देता है, तो कृपाचार्य जो हैं, वो गुरु हैं, गुरु कहते हैं, कुल गुरु कहें या फिर कृपाचार्य, वो उठते हैं और कहते हैं कि अर्जुन राजकुमार है और वो सूत पुत्र से नहीं लड़ेगा, मतलब कर्ण से नहीं लड़ेगा। ठीक है, कर्ण अपमानित हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन कर्ण का जो है मित्र रहता है दुर्योधन। ठीक है, दुर्योधन कर्ण का मित्र रहता है, और वो दुर्योधन परिस्थिति का लाभ उठाते हुए बीच में उठ के कहता है कि सूरों और नदियों का मूल जानना आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो वीर होते हैं वो मूल की, मतलब ये मूल देखकर युद्ध नहीं लड़ते हैं। उनका मतलब ये है कि युद्ध मतलब दो सुरों के, मतलब दो वीरों के बीच लड़ा जाता है, उसके मूल को देखना आवश्यक नहीं है। जाति पाति का नारा केवल कायर और क्रूर लोग लगाया करते हैं। कर्ण भले ही सूदपुत्र हो, भले वह भंगी अथवा चमार हो, किंतु आज उसके आगे सभी राजकुमार फीके हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि कर्ण जो है सो बहुत ही शक्तिशाली, ठीक है, बहुत ही वीर है, क्योंकि वो है तो राजा के खानदान से, क्योंकि वो किसका पुत्र था,
कुंती का पुत्र था, ठीक है। लेकिन ये बात उसे भी मालूम नहीं होता है और बाकी जितने भी लोग सभा में हैं उससे भी मालूम नहीं होता है, सिर्फ ये बात कुंती को मालूम है, ठीक है। ऐसे बहुमूल्य रत्न का अपमान उचित नहीं है, ये कौन कहता है? दुर्योधन कहता है। यदि बिना राज्य के इसे वीरता का अधिकार नहीं है तो मैं अंग देश का मुकुट इसे मस्तक पर रख रहा हूँ। इतना कहकर वो कहता है कि यदि ये वीर है और इसको अधिकार से वंचित किया जा रहा है तो मैं अपना मुकुट उतार कर, दुर्योधन क्या करता है, अपना मुकुट उतार के उसके माथे पे रख देता है। दुर्योधन के इस व्यवहार से कर्ण गदगद हो जाता है। कर्ण को बहुत खुशी मिलती है और वो उसकी कृतज्ञता के बोझ से दबा हुआ कहता है, क्या कहता है, भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उड़िन भला होऊंगा उससे, चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिगमान की आऊँ तेरे कोई काम। ये बात कर्ण कहता है कि तुमने जो आज मुझे मान दिया है इसका ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, और यदि मैं तुम्हारे कोई काम आऊँ, है ना, तो ये हमारे लिए, मेरे लिए क्या होगा, सौभाग्य का बात होगा। उधर द्रोणाचार्य कर्ण के शौर्य पर चिंता हो जाती है। कर्ण जो गुरु हैं, कुलगुरु हैं द्रोणाचार्य, वो कर्ण की वीरता को देखकर चिंतित हो जाते हैं कि यदि एक कौरवों के साथ मिल गया तो पांडव तो आसानी से हार जाएगा, क्योंकि जो है सो कर्ण उनका साथ देगा, दुर्योधन का साथ देगा। दुर्योधन देखने से ही लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। वे अर्जुन को सजग करते हैं और कर्ण को शिष्य ना बनाने का निश्चय करते हैं। और देखिए गुरु का क्या कर्तव्य होता है कि शिष्य यदि गुणवान है तो उसकी जो है सो उसका कौन मूल है, उसका कौन गोत्र है, वो कौन जाति से, वो नहीं देखना चाहिए, ठीक है। फिर भी वो जो है सो प्रण लेते हैं कि वो इसको अपना शिष्य, कर्ण को अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। फिर भी फिर रंगभूमि से शंख बजाते हुए कर्ण के साथ कौरव चले जाते हैं। जब वो ख़त्म हो जाता है प्रतिद्वंदता तो कर्ण जो है सो ये कौरवों के साथ चले जाते हैं, ठीक है। रानियां राजमहल चली जाती है। सबसे पीछे मनोस्ती कुंती जाती है। कुंती को मालूम रहता है कि वो उसी का पुत्र है और कुंती की मनोदशा को लिखा गया। और हाय रनिवास चला वापस जब राजमहल को, सबसे पीछे चली एक विकला मसोसती मन को, उजर गए हो स्वप्न की जैसे, हार गई हो दाव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पाँव, ठीक है। ये कुंती की मनोदशा है। कुंती को तो मालूम है कि वो उसी का पुत्र है, लेकिन वो बता नहीं सकती है। उसके मन में जो है सो दुख है, ठीक है, कर्ण के प्रति, या अपने अपने जो उसने काम किया है उसके प्रति उसके मन में ग्लानि है, ठीक है। अब है द्वितीय सर्ग। द्वितीय सर्ग है आश्रम वास, मतलब आश्रम। जब वो कर्ण जाता है दुर्योधन के पास, ये सॉरी द्रोणाचार्य के पास, कि हमको भी जो है सो अपना शिष्य बना लीजिए, लेकिन वो तो प्रण लिए रहते हैं कि इसको अपना शिष्य नहीं बनाएंगे, तो वो उसको नहीं बनाते हैं। तो कर्ण क्या करता है कि वो द्रोणाचार्य के गुरु, मतलब गुरु के गुरु किसके पास चला जाता है, परशुराम के पास चला जाता है। परशुराम भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि उसको कर्ण के शरीर में वो कवच और कुंडल को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये ब्राह्मण का पुत्र है। और परशुराम में क्या था बात, कि वो सिर्फ ब्राह्मण को ही जो है सो शिक्षा देते थे, सॉरी, तो वो उसको ब्राह्मण समझ लेते हैं। और कर्ण को कवच और कुंडल कहाँ से मिला, इसका दूसरा कहानी है, वो मैं किसी और दिन, मैं चाहता हूँ कि कर्ण के विषय में एक अलग से वीडियो बनाए जिसमें कर्ण के ही विषय में सिर्फ बताया जाएगा कर्ण कौन था, उसके बारे में, ठीक है। तो कवच कुंडल देख करके वो उसको ब्राह्मण का पुत्र समझ लेते हैं, ठीक है। तो और उसको वो अपना शिष्य बना लेते हैं, ठीक है। एक दिन वो कर्ण की जंघा पर अपना मस्तक रख के सो रहे थे। कौन? परशुराम। परशुराम कर्ण की जंघा पर मस्तक रख के सो रहे थे। कर्ण गुरु के इस वात्सल्य भाव से भींगा चिंतन में डूबा हुआ, तो तभी एक जहरीला कीड़ा कर्ण की जांघ में काटने लगा। कहानी ये है कि एक दिन जो है सो कर्ण के जांघ पे गुरु परशुराम जो है सो सोए हुए थे, तभी एक कीड़ा जो है सो वो कर्ण के जांघ में काट रहा था, और कर्ण उठा नहीं, मतलब हिला नहीं, ताकि जो है सो गुरु जग जाएंगे, इसी भाव से वो उठा नहीं। लेकिन जो उसके शरीर से जो खून निकला वो परशुराम के शरीर में जब मतलब टच हुआ तो उनको निद्रा भंग हो गई। वो उठे और देखे कि जो है सो ये कितना जो है सो सहनशील है। उसकी सहनशीलता को देखकर परशुराम के मन में ये आया कि ये जरूर क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण नहीं हो सकता, ये जरूर क्षत्रिय है, किसी अन्य जाति का है। और इससे वो क्रोधित हो गए, क्योंकि वो इतने दिन से उसके साथ ये कह के था कि वो ब्राह्मण का पुत्र है, ब्राह्मण कुमार है, और इससे वो क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के साथ ही उन्होंने कर्ण को ये शाप दे दिया कि मेरे द्वारा सिखाई गई ब्रह्मास्त्र विद्या तू अंत में भूल जाएगा। और हुआ भी, युद्ध में वो ब्रह्मास्त्र की विद्या भूल गया। जब उसको ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए कहा गया तो वो विद्या भूल गया। सुनते ही कर्ण विकल हो उठा, मतलब वो व्याकुल हो गया, है ना। जब
परशुराम का जो है सो ये गुस्सा शांत हुआ तो वो कर्ण को व्याकुल देखकर उन्हें वरदान भी दे दिया। मतलब पहले तो शाप दिया, फिर जब गुस्सा शांत हुआ तो उसको व्याकुल देखकर उसे वरदान दे दिया कि तू महान कहलाएगा, तू संसार में महान कहलाएगा और भारतवर्ष तेरी गौरव गाथा गाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि द्वितीय सर्ग की कहानी है। एक सर्ग और हम लोग पढ़ेंगे, बाकी जो 4 सर्ग बच जाएगा वो हम दूसरे वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तृतीय सर्ग में ये क्या है कहानी कि तृतीय सर्ग में श्री कृष्ण पांडवों का दूत बनकर संधि प्रस्ताव लेकर, मतलब युद्ध का माहौल बनने जब लगता है तो श्री कृष्ण जो है सो पांडव का दूत बनकर किसके यहाँ जाते हैं, कौरव के यहाँ जाते हैं। ठीक है, प्रस्तावना लेकर, संधि प्रस्ताव लेकर। लेकिन दुर्योधन क्या करता है, उसे अस्वीकार कर देता है, 5 गांव भी देने को तैयार नहीं होता है और उल्टा क्या करता है, श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास करता है। समझ रहे हो? ठीक है, श्री कृष्ण अपने विराट रूप का प्रदर्शन करते हैं, श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिससे वहाँ पे आतंक व्याप्त हो जाता है। ठीक है, वहाँ सब डर जाते हैं। जब श्री कृष्ण वहाँ से वापस लौटने लगते हैं तो वो अपने साथ कर्ण को भी ले जाते हैं और उसको समझाते हैं, कर्ण को, कि तुम इसका साथ नहीं दो, ये तुम्हारे ही बल पे जो है सो युद्ध करने की ठान रहे हैं और युद्ध होगा तो कितना ज़्यादा मतलब कि विनाश होगा ये तुम्हें ही मालूम है, तुम इसका साथ नहीं दो। लेकिन वो तो चूंकि प्रण लिए रहता है, क्योंकि वो सभा में उसका अपमानित होने से बचाता है, उसको सम्मान देता है, तो वो उसका ऋणी है, इसलिए वो बोलता है नहीं ये तो संभव नहीं है। कर्ण जो है सो वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति भी है ना, स्वाभिमानी व्यक्ति है, वो अपना स्वाभिमान नहीं खोना चाहता। यदि वो एक बार जो है सो उस लोगों को प्रण दे दिया है कि हम तुम्हारा साथ देंगे तो वो देगा, इसीलिए वो जो है सो श्री कृष्ण का बात नहीं मानता है। ठीक है, यदि आप लोग को यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसका दूसरा पार्ट भी हम ज़रूर जो है सो जल्द से जल्द डाल देंगे। आप लोग इस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।